Peace to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Let us pray. Lord Jesus Christ, we pray unto thee by the power of Holy Spirit, reveal the mysteries of the book of Revelation, plus the book of Isaiah, the chapter 6, where it says, the eyes shall not see and will not be able to understand anything. And the same thing Jesus told in the New Testament. The same message He revealed unto us, Lord Jesus Christ, what that is the meaning of that thing. And before the coming of the Lord and before the rapture, all these things are going to happen, that people will not believe the prophet and the message. Let no man speak, but the message be spoken by the power of Holy Spirit. In Jesus Christ's name I ask this prayer. Amen. हम लोग यशायाह नबी की किताब के फिर से हम लोग मनन करेंगे, जिसमें रैप्चर से जाने से पहले कुछ ऐसी बातें घटित होने वाली है। और पूरे यूट्यूब के अंदर में जितने प्रचारक हैं सब यही प्रचार कर रहे हैं कि इजराइल में लड़ाई होगा, फिर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ाई करेगा। ये सारी चीज़ें तो दिखाने वाली शारीरिक चिन्ह है, अस्त्र वस्त्र वाला आने की लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई नहीं है। मेन लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई है, जिससे आपको आसमान की जो सेनाएं हैं, है ना, आत्मा से लड़ना है आपको। तो जब तक आपकी आत्मा पूरी तौर से तैयार नहीं होगी, तब तक आपका रक्षण कैसे होगा? तो वही बात भविष्यवक्ता के जरिए से प्रभु यीशु मसीह यशायाह नबी के जरिए से बातें को उस समय पूरी कर रहा था। हमारे समय में याजक और हमारे समय में भविष्यवक्ता और हमारे समय में याजक जो है ऑर्डेन्ड याजक, इसके जरिए से खुदावन ऐसी बातों को आपके सामने में रख रहा है। कैसी बातों को? कि आप सुनते तो रहोगे लेकिन बुझेगा नहीं, देखोगे तो यूट्यूब का संदेश आज 2 साल 3 साल करीब होते आ रहा है, और आप देखोगे कि इस यूट्यूब के जरिए से, जबकि ये सबसे उम्दा मैसेज है, फर्स्ट क्लास प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह ने खुद ऑर्डेन किया है। जितने चिन्ह भविष्यवक्ता के साथ में हुए थे, वही चिन्ह आप यहाँ पे यूट्यूब के जरिए से आप मेरे चैनल में जाके देखेंगे तो आपको सारे प्रभु यीशु मसीह के जो स्पिरिचुअल दर्शन है पवित्र आत्मा के, सब आप वहाँ पे देख सकेंगे। अब हमारे भविष्यवक्ता के पास में खुदावन ने मूसा के समान गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स दी थी, है ना। अब हमारा जो मकसद है वो आप लोगों को, प्रचारक लोग जो ऑर्डेन्ड नहीं होते हैं लेकिन अपने आप को प्रचारक बताते, अपने आप को प्रॉफिट बताते, अपने आप को ज्ञानी बताते, वो लोग आपको कौन सी तरफ लेके जाएंगे कि लड़ाई होगी, उचाल होगा, अर्थक्वेक होगा। ये सारी बातें तो है, लेकिन स्पिरिचुअल बातें कहाँ हो रही? स्पिरिचुअल बातें ये कि आपको अपने यीशु मसीह से आने से पहले सारी बातों को समझना है। बहुत सारे चिन्ह और उदाहरण दिया, उसमें से एक ये है कि ये प्रोफेसी पूरी होनी है। यशायाह नबी की किताब के अंदर में जब उसने कहा कि लोग बंधुआई में जाएंगे, बाबुल का राजा आएगा, ऐ राजा सुन ले। क्या के राजा के समय में की बात है, उसको उसने चिपा दिया था। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, यहाँ तक उनका पास्टर भी, का जो उस समय का जो मंदिर का जो याजक था, है ना, परम याजक हारून की रीति के समान, वो तब उससे सहमत नहीं था। किससे सहमत नहीं था? यशायाह नबी की उसने भविष्यवाणी कर दी थी कि अभी तो खुदावन कौन सा वो डालेगा, जुआ, बैल के धंधे में जुआ डालते ना, खेती के लिए, लकड़े का नहीं बल्कि लोहे का जुआ डालेगा और तुम्हारे को बाबुल के देश में पकड़ के लेके जाएगा। तो भविष्यवाणी, अब इसने खुदावन का दर्शन देखा, दर्शन देखने के बाद में एकदम खुदा ने बोला जा प्रचार कर।
तो सेम जो चीज़ें हैं वो एक अभी के समय में अभी एक चीज़ को मानना बड़ा असंभव है। संभव है कि नहीं? ये मनुष्य को वो भी इंडिया के अंदर जो हिंदी भाषा के अंदर में है उसको खुदा ने अपने इतनी तरीके से ऐसा चिन्हों के जरिए से भरमार कर दी। पहले क्या किया उसने, सन 2000 नवंबर का महीना था, क्या बोलते हैं, अक्टूबर का महीना था, है ना, 27, और खुदा ने अपना चिन्ह लगा दिया। अब वो 10-20 साल 7 साल के बाद में जब हमने मंदिर भवन को बनाया तो इसको ऑर्डिनेशन के टाइम पे ब्रदर जोएल आए थे तो उनके माथे के ऊपर में भी लोहे का बादल का साइन लगा दिया है कि यहोवा के लिए पवित्र। फिर हमने 2007 के बाद संदेश दिया। संदेश देने के बाद में हम लोगों को ऐसा लगा कि ये संदेश को यूट्यूब के माध्यम से सिर्फ यहीं तक सीमित ना हो बल्कि पूरी दुनिया तक जाना चाहिए। तब हमने उसको 3 साल पहले सन 2023 से होगा, 23, 24, 25, 26, 3 साल से हम लोग ये संदेश यूट्यूब में दे रहे हैं और उसके अंदर में आप आशीष ही देख लो, आप कितनी सारी आशीष डाली है ना। तो कंधे के ऊपर में भी दे दिया, पिलो रखा है, फोटो पे भी दे दिया, कोयला भी अंगारा वाला कोयला भी जीप में दे दिया। दिखता है क्या आपको? गौर करते हैं कि कभी मैं बोलता हूँ तो मेरे यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि जब मैं लेंस लगाया तो लेंस के जरिए से खुदावर अपने आप को डायरेक्ट नहीं दिखाता है, इनडायरेक्ट तरीके से दिखाता है। तो बहुत सारे आश्चर्य करेंगे आप चैनल के अंदर। कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह के रैप्चर से होने से पहले ये संदेश जाना जरूरी है। यशायाह नबी की भविष्यवाणी, प्रभु यीशु ने भी भविष्यवाणी, जब उसने खुदावन को देख लिया, जीवित खुदा को देख लिया, तब क्या होता है देखेंगे। उसको मैं फिर से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर में रैप्चर का संदेश साइन छुपा हुआ है, बिना इसके आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, जब बाबुल के बंधुआई में जाने से पहले की बात है ना, तब बहुत भविष्यवाणी कर रहा था कि ऐसा ऐसा चीज होने वाला है। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पे, कहाँ पे? ऊंचा सिंहासन क्या होता है? जहाँ खुदा की पवित्र 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 कहा जाता है। खुदा क्या कहा जाता है? पवित्र पवित्र, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में सबसे हाईएस्ट पोजीशन खुदा को दी जाती है। बेस्ट, बेटर एंड एक्सीलेंट, है ना, ऐसे सुपरलेटिव जाती मिल जाता है ना। तो वो खुदावन को यहाँ पे खुदा किया जाता है। ऊंचे पे देखा, कहाँ पे देखा उसने? ऊंचे का मतलब क्या हो गया? ये कैसा स्थान है जहाँ खुदावन की इबादत हो रही थी, उस स्थान तक हमने हमारा ऊंचा स्थान कौन सा है? जहाँ प्रभु यीशु मसीह की इबादत करते, ये स्थान है। इस ऊंचे स्थान से खुदावन ने अपने दर्शन दिए। यहाँ तलक भी उसने इन आँखों के जरिए से, क्योंकि वो जो पवित्र आत्मा है, जो 4 प्राणी है, उनके सामने भी आंखें ही आंखें और पीछे भी। तो सामने जो लिखा है वचन में लिखा है, वचन के अंदर में जो लिखा है वो क्या है? पीछे की बात है जो आज तक खुली नहीं, भविष्यवक्ता ने खोला, और अभी भी कुछ जो रह गया है उसको जहाँ से खुदावन अपने याजक के जरिए से, सेवक के जरिए से संदेश को आगे बढ़ा, है ना। बहुत सारी बातें मैंने आपको समझाई जो आज तक किसी को नहीं मालूम थी, गुप्त वाली बातें, वो मैंने आपको यहाँ पे रिवील करके दी। अब उसका अगर मैं लेखा बताऊंगा तो तभी मैं आपको बताऊंगा कि जो बातें आज तक रिवील नहीं हुई थी, वो इस मंच से, इस ऊंचे पहाड़ से खुदावन ने अपने आप को रिवील किया है ना। तो आप यहाँ आंखों के ऊपर में देखेंगे, पिछला संदेश था
उसके अंदर में आपने गौर किया है क्या? मेरे होठ की तरफ आप गौर करो। आप यूट्यूब के अंदर में देखिए, इसके बाद में स्मार्ट टीवी है, तो दिक्कत नहीं जाएगी। मोबाइल के अंदर थोड़ा सा एक्सपांड करके देखेंगे आप, तो आँखों के ऊपर में भी एंजल्स का और 4 प्राणियों का आप लोग दर्शन देखिए। आता है जाता है, आता है जाता है, आगे जाता है, उसका मूवमेंट देखिए आप, है ना। और फिर बोर्ड की तरफ देखिए, तो सारे मैसेजेस के अंदर में बोर्ड के ऊपर में भी अंगारा है, कोयले का अंगारा है, जो कि इसको दिखाता है कि वो एक मनुष्य की आवाज़ नहीं है, बल्कि खुदावन पवित्र आत्मा के जरिए से सारी बातें आपको दिखा रहा है। मेरे को भी नहीं मालूम था। अभी 2 साल के बाद में, 2 और 2.5 साल के बाद में हम लोगों ने जब गौर किया, तो हम लोगों को भी समझ में आया कि मुँह को भी खुदावन ने शुद्ध किया, होठ को भी शुद्ध किया। बहुत सारे मैसेजेस के अंदर में, बहुत कम मैसेजेस है जिसके अंदर में ऐसी हरकतें नहीं है, लेकिन सारे चीज़ों के अंदर में आपको देख पाऊंगे। ठीक है, कहाँ पे देखा उसने? ऊंचा स्थान क्या होता है? ऊंचा स्थान वो होता है जो खुदावन के इबादत के लिए रखा जाता है, जहाँ पे 2 सेरब उस सिंहासन के ऊपर में थे, और वो क्या बोल रहे थे एक दूसरे को? ये वाला दूसरे को कह रहा था पवित्र पवित्र पवित्र, और उसके पंख कितने थे? 6। और यही चीज़ आप प्रकाशित वाक्य के अंदर में 2 जगह है पवित्र 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 बोला गया है। प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय के अंदर में भी आपको यही चीज़ मिलेगा। जो 4 करूब थे वो खुदावन के इस ऑल्टर के ऊपर में, उस ऊंचे स्थान के ऊपर में पवित्र 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 करके बोल रहे हैं। देखेंगे हम लोग वचन में से। और उसका वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया, है ना। वस्त्र के घेरे से क्या हो गया? मंदिर। अब मंदिर क्या है? मंदिर क्या है? आपको लगेगा ये मंदिर है, जब हाथ से बनाया हुआ मंदिर है। नहीं, ये लोग है। मंदिर क्या है? मेमना क्या है? मेमने के किताब के अंदर में लोगों का नाम लिखा है, इसलिए हम मेमना खुदावन के पास में प्रकाशित वाक्य के 21-22 में देखते हैं ना, मेमना और खुदा, है ना। तो ये सारी बातें इस चीज़ को दर्शाती है कि हमारा खुदावन जो है, सबसे पहले हम अपने हर एक संदेश में ये चीज़ लोगों को बताना अनिवार्य समझते हैं कि सबसे पहले आप वचन के अंदर में देख लीजिए कि वचन प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र पर्सन गॉड बोलता है। क्या बोलता है? सिंगल पर्सन गॉड करके संबोधित किया जाता है। तो लिखा ट्रिनिटी फॉर्म में, पिता पुत्र, पुराने नियम में फादर है, नए नियम में यीशु है, और फिर वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह से जब ऊपर गया तो उसके बाद में पवित्र आत्मा ने अपना काम किया। पुराने नियम में किसने काम किया? आग के खंभे और धूल के बादल के फादर, फिर यीशु मसीह पैदा हुआ, है ना, और फिर मारा गया, गाड़ा गया, फिर क्या हो गया? पवित्र आत्मा ने काम करा। तो हमको देखने में आया, ये समझ में आया कि ये चीज़ समझाए कैसे लोगों को। तब हमको समझ में आया कि एक इनविजिबल वर्ल्ड थी। कौन सी वर्ल्ड थी? कौन सी वर्ल्ड थी? एक ऐसी दुनिया है जो दिखाई नहीं देती है, है ना, जो दिखाई नहीं देती। क्यों? उसका सबूत बताओ। बाइबल में होना चाहिए ना सबूत, नए नियम के अंदर। यीशु मसीह क्या बोलता कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं जिस दुनिया से आया तुम वहाँ भी जा नहीं सकते, लेकिन तुम जब विश्वास करोगे तो तुम्हें भी मैं इस दुनिया से उस दुनिया में तुम्हारे को प्रवेश करवाऊंगा। ना एक और ऐसी दुनिया, लेकिन वो साइंस के या एस्ट्रोनॉमर्स के या जितने भी हमारे दूरबीन है,
बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों के जो आसमान में देखते हैं तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि वो इंसानी पहुँच से परे है। तो वो यीशु मसीह को क्या कहा गया? द्वार। ये इनविजिबल वर्ल्ड से विजिबल वर्ल्ड में आता है तो एक दरवाज़ा होना चाहिए। आप घर के अंदर में घुसते हैं तो दरवाज़ा होना, कभी अंदर आएंगे ना। वैसे ब्रह्मांड का के अंदर में एक दरवाज़ा होना। वो दरवाज़ा कौन है? क्या कहा उसने? मैं द्वार हूँ, मेरे सिवा कोई अंदर, मैं जब बंद करूँगा तो कोई, मैं खोलूँगा तो कोई, इस चीज़ का मैं हूँ। इनविजिबल का सिंगल पर्सन गॉड ने 3 रोल किए। कौन से रोल किए? 3 रोल। सबसे पहले उसने क्या किया? अपना अदृश्य से शत्रुस्वाम में अपना आप को लाया। अदृश्य से शत्रु, मुझे सिंगल पर्सन गॉड जो नहीं दिखता था उसने अपना इमेज यीशु मसीह ने बनाया, ये द्वार बना और इस यीशु मसीह ने सारी दुनिया को बनाया। क्या है? इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड इनविजिबल एंड वर्ड वाज विद गॉड। इसके साथ में था जो विजिबल यीशु मसीह था और वाज गॉड, ठीक है ना। और इसी के लिए से सारी दुनिया बनाई गई और इसी से फिर देहधारी हुआ मनुष्य रूप। हालांकि उसके बाद में पहले भी मनुष्य रूप था, मनुष्य रूप पहले भी था। इब्राहिम को भी उसने अपना रूप दिखाया, के साथ में भोजन दिखाया, याकूब के साथ में कुत्ती, मूसा को अपनी कीर्ति दिलाई। और हमारे इस नए समय में क्या किया उसने? मरियम की कुंवारी से जन्म लिया। क्यों? जैसे आप जन्म लेते हो तब उसने पूरा ठेका अपने ऊपर में ले लिया, है ना। ये चीज़ को उसने देखा, ये चीज़ वो वहाँ बता रहा है लोगों को, लेकिन लोग विश्वास नहीं। तुम लोगों ने बलवा किया, तुम लोगों ने अपनी देवी देवताओं के ऊपर में विश्वास किया। खुदा पे यहाँ के राजाएँ थे ना, राजा लोगों का चलन चालू था ना। सुलेमान राजा, दाऊद राजा और फिर साउल राजा, यहाँ से वंशात चली ना इनकी राजाओं की, है ना। फिर यहूदा के गोत्र के अलग राजा और फिर यहूदा के अलावा दूसरे गोत्रों का अलग भाग, नॉर्थ साउथ में डिवीजन हो गया। ये राजा के वंशवाद आखिर तक चलते हैं, है ना। और आखिरी में राजा वंश जब खत्म होता है तब की भविष्यवाणी है। अब हम आप तो काय की भविष्यवाणी देंगे? अंत के समय की भविष्यवाणी में ये सारी बातें होनी है। और तो सुनो, आप लोगों को मैसेज नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि आप बुद्धि के अंदर में सोचते नहीं कि मेरे को कुछ ढूंढना है, मुझे अपने जीवते खुदा को ढूंढना है। इस रोज अगर आप माइंड में रखोगे, आप मेरे संदेश को बिल्कुल पसंद करेंगे 100%। पूरा आखिर तक आप देखेंगे, आपको लगेंगे और ये बोलता क्यों नहीं, और ये बोलता क्यों नहीं, और ज़्यादा लंबा क्यों नहीं चलता। क्योंकि जब आपके अंदर में अर्थ आ जाएगी ना ढूंढने की, ढूंढोगे तो खटखटाओगे तो और एक करना रहेगा। और क्या है? विश्वास करोगे तो हाँ, मांगोगे तो मिलेगा। ये 3 चीज़ आपको मांगना है, मिलेगा। ढूंढोगे मिलेगा, खटखटाएंगे तो ये अर्थ होगी। तब आपने तो आप क्या है 2 मिनट देखेंगे, बोर होगा, समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है संदेश? एंड टाइम मैसेज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भविष्यवक्ता के समय से लेके हमारे समय तक कोई भी ये संदेश को, क्योंकि जैसा है कि भविष्यवाणी के अंदर ये बातें क्या लिखा है आगे? उसने ऊंचे पर सरफ दिखाई दिए, 2 सरफ। ये क्या है? 2 सरफ। 2 सरफ क्या है? इनके 6 पंख है। कितने पंख है?
बाकी जो करूब थे उनको 4 पंख है। 6 पंख से क्या हो जाता है? 6 पंख का मतलब क्या होता है? 2 से अपने मुंह को ढाका जाता और 2 से पैर को ढाका जाता। उसका मतलब क्या है कि खुदावन के मंदिर, खुदावन के सिंहासन के सामने मौजूद है। पुराना नियम और नए नियम के अंदर यही चीज 6 पंख करूब को दिए गए। 4 करूब है प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में और 8वीं आयत है ना। वहाँ पे आप देखेंगे कि उसके 6 पंख है और पवित्र 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 कह रहे हैं, है ना। उसमें 6 पंख थे। 2 पंख से वो अपने मुंह को ढांपते थे और 2 से पाँव को और 2 से उड़ते थे। मैंने आखिर में जब इसने जो दृश्य देखा स्वर्ग में, वही दृश्य यूहन्ना ने देखा, वही दृश्य हम लोग भी देख पा रहे हैं, है ना, विजन के जरिए से कि ऐसा ये संभव है जब आपको रेवलेशन आ जाता है ना। वो आपने प्रकाशित वाक्य के अंदर में पढ़ा, 4थे अध्याय के अंदर में 4 करूब है ना, और वो समुद्र है और फिर समुद्र मतलब लोग है, फिर 4 करूब है और 24 ज्ञानी लोग, है ना, प्राचीन लोग का घेरा है। वो घेरा है रेनबो का, धनुष का, मेघ धनुष का। तो सारा मंदिर लोगों से भरा है। पहले प्रकाशित वाक्य में सोना, ईंट, क्या जवाहरात, पत्थर लिखे हैं, लेकिन सारे किस चीज़ को संबोधित करते हैं? सोने की नदी की किसको संबोधित करती है? मनुष्य से संबोधित करती है। वो पूरा मंदिर घेरे से भर गया, मतलब मनुष्य से भर गया। अब यह भविष्यवाणी दे रहा है। अब यहाँ पे वे जो लिखा है, यहाँ गलत लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? एक ने दूसरे से बोला, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, है ना। पवित्र सेनाओं का यहोवा कौन है? जो पुराने नियम के अंदर में अपने आप को दर्शा रहा है ना। वही सेनाओं का यहोवा पे काय का मनुष्य का पुत्र बना, है ना। फिर वो क्या, कौन सा किताब लेता है वो? प्रभु यीशु मसीह। बताओ, एक तो सेनाओं का यहोवा है, दूसरा कौन सा है? सन ऑफ गॉड, यहोवा का दूत। पहला कौन सा है? सेनाओं का यहोवा। वो इनविजिबल वर्ल्ड में सेनाओं के साथ में था ना। और इस सेनाओं ने क्या की? बगावत की। बगावत करने के बाद में हेवन से, उसको हेवन कहा जाता है, हेवन से निकाला है। फिर लोगों ने कहा तो अपना बसेरा किया। ये जो ब्रह्मांड, जो दिखने वाला ब्रह्मांड है वहाँ पे, इसके लिए शैतान भी इनविजिबल फॉर्म में काम करते दिखते नहीं। तो ये शरीर नहीं है जो हमको दिया गया है ना। वो वैसे ही आत्मिक ताव से काम करते हैं। तो हमारी लड़ाई कौन सी है? अस्त्र वस्त्र बालों के लड़ाई पढ़ाई और पर ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, आत्मा जो है, सारा चीज़ तो है स्पिरिचुअल साइड में। ये जो लड़ाई आत्मिक लड़ाई है, इस पर हमको गौर करना है ज़्यादा। ये आत्मिक लड़ाई जो है ना, वो आपको रैप्चर में लेके जाएगी, बजाय इसके कि जो लड़ाई हो रही है एटम बम से और इससे और उससे, वो अंत के समय में वो चीज़ को आप कितने पवित्र है। अब वहाँ एटम बम गिर रहा है लाइव और वहाँ पे बम फूट रहे, तो तुम्हारी आत्मिकता साबित हो रही है क्या? क्या तुम अपने आप को, आपकी आत्मिकता कब साबित होती है? जब आप अपने जीवते खुदा को पहचान लेते हो, अपना लेते हो, मान लेते हो, उसको पहन लेते हो, सारा चीज़ उसके ऊपर में आप लोग निछावर कर देते हैं। सारी चीज़ें उसके ऊपर में आप लोग निछावर कर देते, है ना। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, एकदम हाईएस्ट फॉर्म है।
3 बार बोलना मतलब एकदम हाईएस्ट फॉर्म, सारी पृथ्वी उसके तेज से। तो ये जो दुनिया है वो बिना लाइट के थी, अंधकार भरा हुआ है ना। तो हमारा खुदावन क्या है? लाइट, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लाइट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जाला। अब ये सारा संदेश जो चल रहा है, भले आप दिन और रात होती है आपकी इसमें, लेकिन संदेश सारे रात के अंदर में चल रहा है। संदेश कहाँ से चल रहा है? प्रभु यीशु मसीह से लेकर अभी तक पूरी रात में सारा संदेश चल रहा है। क्योंकि दिन जब होगा, तब क्या हो जाएगा? उजाला होगा। तब वो प्रभु यीशु मसीह क्या हो जाएगा? आपको देख जाएगा। तो अभी हम लोग कौन सी दुनिया में चल रहे हैं? अंधकार में, जहाँ पे हमारी लड़ाई चल रही है स्पिरिचुअल, जहाँ पे हमको शैतान को कैसे हराएंगे आप शैतान? जब आप शैतान की परख समझ लोगे, शैतान को परख लेंगे ना। जिन्होंने की किताब के अंदर में लिखा है ना कि जब तक शैतान प्रकट न हो जाए तब तक दुनिया का अंत, सबसे पहले उसका प्रकट होना जरूरी है। हम पढ़ेंगे आगे उसका। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़िया की नेप डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, पुकारने वाले कौन थे? वो सेरफ थे, है ना। ये पवित्र पवित्र करके बोल रहे हैं ना। उससे क्या हो गया? देवड़िया हिल गई और भवन कहाँ से भर गया? धुएं से। तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल में देखेंगे कि कैसा खुदावन ने ऑर्डेन करते टाइम सारे चीज़ को धुएं से भर दिया और नीला नीला कर दिया। कुछ संदेश में आप देखोगे कि जो मेरी आंखें हैं वो एकदम गाढ़ी नीली हो जाती है, गाढ़ी नीली हो जाती है। ये सेम दृश्य आप भविष्यवक्ता के 1957 के जो फोटोग्राफी है उसके अंदर में जो पिलर ऑफ फायर की वेदी जो ऊपर में था, है ना। 2 बार फोटो ली गई, एक बार कुछ नहीं दिखा, दूसरे बार में पिलर ऑफ फायर आया और लेडीज उसके अंदर में आ गई थी। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ, दाहिना हाथ किया है ऑल्टर के समान, और उसकी आंख देखना, आंखों के अंदर में नीला कालापन है। पूरा चेहरा नहीं दिखाया है, लेकिन वैसा ही आकार का पॉइंटेड दाढ़ी, वैसे ही काप की जो चोंच होती है ना, वैसा ही हमारा खुदावन की नाक और फिर उसका जो और दाढ़ी और उसकी आकृति, अपने आप को खुदावन ने अपने दर्शन दिए। और जब फोटोग्राफ आप ऐसी देखते हैं ना, रियल फोटोग्राफ, इसमें कुछ ऐसा ही है 60-70%, लेकिन 100% आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल के अंदर में आपको खुदावन ने अपना चेहरा दिखा। लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन क्यों नहीं विश्वास करेंगे? बच्चन में लिखा है विश्वास नहीं। वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपकी लड़ाई आपकी लड़ाई, रैप्चर में ऐसे ही सबने जाने वाले। वैश्वक्ता का संदेश सुन लिए, मान लिए, उसके अलावा भी कुछ है। जो है वो क्या है? वैश्वक्ता ने वचन बता, वचन का हर एक पन्ने का अर्थ आपको समझना चाहिए, आना चाहिए। बाइबल में क्या क्या लिखा है? अब यहाँ क्या लिखा है उसने? हाय 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 मैं नष्ट हुआ, क्योंकि सारा फिर क्या हो गया? एकदम क्योस हो गया। क्या हो गया? क्योस फैल गया है ना, गड़बड़ी और सन्नाटा, सारा चीजें देवड़िया हिलना चालू हो गई और डोलने लगी, है ना। ये क्या है? हमारी आत्मिकता को हिलाता है। जब हम लोग हमारे ट्रिनिटी वाले देवस्थान में फंसे हुए थे, तब से हम जब निकल के आए तो हमको कितना सब लगा के, कितना डामाडोल होने के बाद में, कितनी ये चीज़ होने के बाद में आज हम परफेक्शन में आए हैं। जब आपको हम लोग आपको ट्रिनिटी समझा पा रहे हैं कि क्या है ट्रिनिटी और वन गॉड के अंदर में फर्क क्या है। यही मंच से मैंने आपको बड़ी खूबसूरती से आपको समझा के बता रहा हूँ, वन गॉड में और ट्रिनिटी के अंदर में फर्क क्या है। मैं
हाय हाय मैं नष्ट हुआ। क्यों नष्ट हुआ हूँ? वो सारा चीज उतल पुतल क्यों होने लग गया? क्योंकि वो तो अब बच ही नहीं पा रहा था। उसने बोला कि मैं बच ही नहीं पा रहा। खुदावन को देख के सारा जो दिखा रहा है ना दृश्य, आप समझो, देवड़ियाँ हिल गई और सारा डामाडोल हो गया और सारा हिल रहा है। इसका मतलब क्या हो? उसकी आत्मिकता हिल गई। उसने खुदावन को देख लिया, हमने भी खुदावन को देख लिया। खुदावन ने स्पष्ट वेदी से अपना दर्शन दिए हमारे लिए, इसी वेदी से किया है। अब आप उसको संदेश बताने का जरिया समझो, या आप ऐसी भी ले सकते हैं कि आपको खुदावन का एक ऑर्डेन पास्टर मिला है, ऐसा भी समझो, एक भविष्यवाणी के रूप में। ऐसा भी समझो कि रैप्चर की सारी प्रतिक्रिया रैप्चर की इधर से ही पूरी हो रही है। अभी हम लोग तो कौन से यहाँ पे हमारा माइंड कहाँ शिफ्ट था कि भूचाल होगा, लड़ाई होगी, है ना, आसमान से ओले गिरेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन ये सारा चीज़ जो है वो परे रखो, वो अंत नहीं बताया, तब बताया जा रहा। अंत क्या कब बताया जाएगा? जब आप विरोध करोगे खुद यीशु मसीह का, यीशु मसीह के संदेश में रह के, यीशु मसीह की कलीसिया में रह के। क्योंकि वहाँ पे कलीसिया में यीशु मसीह नहीं बल्कि शैतान बैठा हुआ है। ये फर्क है। सबसे पहले अपनी कलीसिया से शैतान को बाहर हटाना है। शैतान की इबादत क्या है? आज के समय में शैतान की भले ट्रिनिटी स्टार्टिंग से चल रही है, लेकिन आज के समय में ट्रिनिटी रिवील हो गई है। अभी आपको वो ट्रिनिटी अगर आप प्रचार करते हैं तो शैतान का डायरेक्ट प्रचार है। बता रहा हूँ, आप सुन लो, समझ लो, देख लो। फिर भी और कोई डाउट है तो आप उस चीज़ को पकड़े रहो कि वन गॉड है, और आपको सफलता मिलेगी समझ में आने की। जैसे कि इब्रानियों की किताब उसका 7वां अध्याय के अंदर में आप देखेंगे मलकीसदेक की परिभाषा लिखी है उसके अंदर। आप उसको कैसे समझेंगे? एक लाइन में लिखा है कि वो मलकीसदेक की रीति में सदा का मालिक। फिर क्या लिखता है उसका नाम? ये किस चीज़ को दर्शाता है? कि वो सिंगल पर्सन गॉड है। फिर क्या बताता है? इसकी ना तो कोई शुरुआत है, क्या होता है? बताता है कि वो एक अलग दुनिया से आया है जहाँ पे कोई शुरुआत और कहीं एंशियंट गॉड है, लेकिन उसकी एक शुरुआत भी है और वो बेटा ठहरा। तो जहाँ कंफ्यूजन आ जाता लोगों को। वो एक पूरी परिभाषा, पूरा पैराग्राफ एक सिंगल पर्सन के लिए बताया जा रहा है कि वो इनविजिबल भी है, उसकी शुरुआत भी नहीं है, उसका अंत भी नहीं है। और वो उसकी शुरुआत भी है कहाँ से? डोर, ब्रह्मांड का डोर है, वो दरवाज़ा है जहाँ से सारी चीज़ों को बनाया गया। तो ये हैज़ अ बिगिनिंग एंड ऑल्सो, एंड ये हैज़ नो बिगिनिंग एंड। तब पूरा पैराग्राफ कंप्लीट होता है एक व्यक्ति गॉड के लिए। यहाँ से क्या समझ में आता है? फिर एक व्यक्ति और उसके 3 अदाकारे वाले रोल अदाकारा है, रोल्स है उसके। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाधिराज को क्या किया है? देखा है। ये प्रभु यीशु मसीह की सेम बातें बताता है। मैं आपको बताऊंगा, पढ़ेंगे हम लोग। आंखों से देखा है। हम लोगों ने भी खुदावन ने अपने आप को आंखों से दिखा दिया, इसने भी आंखों से देखा है। मतलब क्या है कि लोग बंधुआई में जाएंगे और कितने साल बाद ये लोग 70 साल की बंधुआई में गए, बस थोड़े सा समय के अंदर में गए। वैसे ही थोड़े से समय में हमारा भी खुदावन आसमान में हम सबको लेके जाने वाला है। तब एक सर्प हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसके पास चिमटे ने वेदी में से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। अब आप देखोगे मेरे आंखों के ऊपर में सारे एंजल्स को आप देखोगे, एक नहीं तो आप कंटिन्यू देख लो। आप
अब यहाँ पे कोई यंत्र लगाया गया, कोई AI गया, ये चीज़ को मैं अपलोड कर दूँगा, है ना। वो आप लोग क्या है, विटनेस हो, आप लोग गवाहदार हो। ये जो संदेश है इसके अंदर में कोई भी चीज़ की मनुष्य की कारीगिरी नहीं है। उसने उसके मुंह को छू लिया, क्या छू लिया, उसके मुंह को छू लिया। पिछले संदेश में मैं यही चीज़ समझा रहा था, तो आप जब मैं यहाँ हाथ लगाया ना तो वहाँ पे अंगारा देखेंगे आप, क्या देखेंगे, अंगारा हुड पे आता है ऐसा, ये और ये हुड भी पिलर ऑफ फायर से किस चीज़ को दिखा रहा है कि ये मनुष्य की आवाज़ जो है वो पवित्र आत्मा के की आवाज़ है जो दुनिया तक जाएगी। इंसानी आवाज़ नहीं है ये, सुन लो समझ लो, ये मेरे लिए नहीं है, किसके लिए, कांग्रेगेशन को समझने के लिए। मेरा काम है आपको समझाना। देख, इतने तेरे होठों को क्या किया है, छू लिया है, इसलिए तेरे अधर्म क्या हो गए, दूर हो गए। ये अपवित्र मानुष को पवित्र कैसा करता है खुदावन, एक तो अंगारा लगाता है, याजक के लिए ऑर्डेन करता है, फिर मंदिर को ये करता है, फिर पवित्र आत्मा धुए के बादल से क्या करता है, बैप्टाइज ऑर्डेन करता है ना। फिर आंखों के अंदर में एंजल्स का आपको दिखेगा चहल पहल। उसके बाद में क्या दिखेगा, होठों को भी, कानों के अंदर में तारे के समान 4 दाने भी यहाँ पे आप यूट्यूब के अंदर में देखेंगे तो वहाँ पे भी, और होठों के ऊपर में भी ला रहे। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, क्या वचन सुना, ये वचन सुना, और जो सुनेगा वही बताएगा। तो मेरे को भी खुदावन जो बताता है कि जब मैं खड़ा होता हूँ पिलपिट पे तो क्या क्या बातें बताता हूँ मैं, प्रभु यीशु मसीह विजन के जरिए से जो चाहना है मेरा माइंड को और होठ को, और इसको क्या कर लिया है खुदावन ने, काबू कर लिया है। क्या कर लिया है, कंधे पे पिलर ऑफ फायर, होठ पे ये, कान के ऊपर में पिलर ऑफ फायर, आंखों के ऊपर में एंजल। तो क्या किया खुदावन ने, जो मनुष्य बोलता है वो अब क्या बोलेगा, कौन बोलेगा, पवित्र आत्मा। क्योंकि ये सारे साइंस जो है उसके जरिए से खुदा ने मनुष्य की आवाज़ के जरिए से, क्योंकि खुदा खुद कुछ नहीं करता, जो भी करना है तो मेरे सौभाग्य है कि इंडिया वालों के लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए भी खुदावन ने एक रास्ता आप लोगों के लिए दिया है। अब आपका काम है अपने पास में सीमित रखो, संदेश सारी दुनिया तक जाना चाहिए। मैं किसको भेजूं, है ना, ये क्या बोलता है कि मुझे भेज। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा जा। अब यहाँ पे आपका सस्पेंस छुपा है। उसने कहा उसको जा कटा। अब हमने भी क्या कर दिया, यहाँ से सेम जैसा ऐसा है कि साथ में हुआ वैसा ही हमारे साथ में भी होगा। सेम जितने भी साइन जैसा है थे वो सारे साइन मेरे पास में भी, इस कलीसिया के पास में भी, इस याजक के रेडियो उसने प्रभु यीशु मसीह ने अपना आप को संबोधित कराया, जैसे भविष्यवक्ता के इसमें संबोधित कराया। अब आपको ये बात विश्वास करने लायक नहीं, मेरे लिए भी विश्वास करने, लेकिन ऐसा हकीकत में जब खुदावन ने किया है तो आपके लिए और हमारे लिए कोई विकल्प, दूसरा विकल्प नहीं रह जाता, बजाय इसके कि विश्वास करना। क्योंकि कर्म काय का है, विश्वास का। आपके लेखे के अंदर में धर्म जो लिखा जाएगा वो आपका विश्वास को, शरीर नहीं, विश्वास आत्मा करते हैं। उसने कहा जा और इन लोगों से कहे, यहूदी लोगों से कहे, यहूदियों के राजा से कहे, है ना, यहूदियों का जो याजक था उससे कहे। सुनते तो रहोगे, अंदर जा रहा है ना। अभी 250 के ऊपर सब्सक्राइब किया है, लेकिन 50 से 60 जन देखते हैं हफ्ते भर में।
समय मिलता है तो देखते होंगे, नहीं मिलता हो तो नहीं, कुछ आगे और फॉरवर्ड करके आप आगे और फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपका भी आगे और फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने के बजाय तुमको क्या करना है, स्थिर रहना है, कंटिन्यूस फॉलो करना है, खुदा की बात को ढूंढना है कि खुदावन यहाँ पे वचन में कहाँ छुपा हुआ है। वो हर बात के अंदर में होनी चाहिए कि कहाँ छुपा हुआ है। अब आप लोग बैठे हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे आँख की तरफ देखो, मुँह की तरफ देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप लोग क्या है, आप रहने के बाद में भी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मेरे बताने के बाद में आप लोग गौर कर रहे हो, तब आपको समझ में आएगा। मुँह के अंदर में मैं दिखा आपको, आवाज बातें जो हो रही है वो किसकी हो रही है। आप और इन लोगों से, अच्छा इसमें जो है तो मैं बहुत बड़ा धनी नहीं बन जाऊंगा, या आप लोग बहुत बड़े धनी नहीं बन जाएंगे, या अनिल का रेस्टोरेंट रातों रात बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, ताजमहल का हो जाएगा क्या? जो है उसमें हमको संतुष्टि देगा खुदावन, आशीर्वाद देगा। आपकी जो नौकरी है, आपके जो बच्चे काम करते हैं, आपके जो बच्चे काम करते हैं, आप जहाँ काम करते हैं, आपको आशीष देगा, है ना। आपको जो कुछ भी चाहिए आप मांगते हैं, जगह अब सिस्टर को घर चाहिए तो घर भी खुदावन कुछ प्रोवाइड करेगा, कुछ रास्ते अड़ंगे बांटेंगे बाहर, और आखिर में काम होएगा। ज़मीन है उनके पास में, थोड़ा पैसे पैसे की कमी है वो भी पूरी कर देगा। इस बात से क्या होता है, पैसे भी प्रोविजन करता है खुदा, संभव का खुदावन है। परंतु ना समझोगे, देखते तो रहोगे परंतु। अब क्या बोला है उसने, संदेश जाके बोल। अब जैसे संदेश बोला तो वो क्या करेंगे, नकार देंगे। जैसे यूट्यूब से संदेश जा रहा है, नकार देंगे उनको। वो दुनिया के जितने भी संदेश वादक यूट्यूब के जरिए से, बहुत सारे लोग हैं ना इंग्लिश बोलने वाले, और बड़े बड़े डेकोरेट कर लेते अपने ऑफिस को। हमारा सिंपल डेकोरेशन है, जो हकीकत है आपका खंबा है वो लोगों को दिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, देख रहा है। कहाँ देख रहा है, प्रचारक की तरफ देख रहा है, याजक की तरफ। यीशु मसीह का चेहरा किधर है, आंखें किधर है, ठीक है। अब जो याजक मेरे को ऑर्डेन कर रहा है, उसी याजक के ऊपर में धुएं के बादल से खुदावन क्या कर रहा है, अपना चेहरा दिखा रहा है। दिखा रहा है कि मैं वो याजक हूँ, महायाजक। फिर खुदावन ऑर्डेन कर रहा है ना। और वो याजक देख के ऐसा रहा है ना, लोगों की तरफ, है ना, और बोल रहा है कि ये तुम्हारा याजक है, आज से तुम्हारे लिए याजक का काम करे। प्रभु यीशु मसीह ने उसी याजक के चेहरे के ऊपर में अपना धुएं का बादल किया, और क्या किया, फिर चेहरा ऐसा किया और हाथ, और फिर धुएं से तो बोल रहा है। आप देखेंगे वो चीज़ को, देखेंगे आप खुदावन, आपके उसके लिप्स जो है ना क्या हो रहे हैं, उसका फॉर्म हो रहा है, उसकी दाढ़ी बनेगी, और होठ में आशीर्वाद निकल रहा है, जो भी निकल रहा है कि याजक है जो है दिखा रहा है। तो वो आवाज़ होगी प्रधान दूत का शब्द। पहला क्या है, गरज, संदेश हो गया गरज। प्रधान दूत का शब्द से क्या होता है, मुर्दे जी उठे, वो शब्द है दुनिया तक जा रहा है ना। और यहाँ पे खुदावन की आंखें जो लाल हो रही है, दाढ़ी नीली होती है, वही नीली आंखें 1957 के अंदर, 57 के अंदर में वही आंखें है जिसमें खुदावन ने अपनी दर्शन दिया है। सेम टू सेम वही दर्शन यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पे जिस यूट्यूब में संदेश दिया है, ये याजक ऑर्डेंड याजक है, तो उसको नहीं मानेंगे लोग। मानेंगे क्या, क्योंकि डरपोकों की जगह है नहीं मंदिर में, डरपोकों के लिए जगह नहीं है क्या नहीं? डरपोक लोग कौन है, जो अपने डिनोमिनेशन से निकलना नहीं चाहते, है ना। अनिल कैसे निकला, फटाक से, प्रज्वल भाई कैसे निकले, आप सिस्टम कैसे निकले,
है ना। आपको आपके डैडी ने निकाला, अगर आपका डैडी ने निकाला तो आप आते थे क्या? मुश्किल बात, क्योंकि वो एक इच्छा होनी चाहिए, एक ढूंढने की इच्छा होनी चाहिए, एक जीवते खुदा की अर्थ होना चाहिए आपके अंदर में कि मैं जीवते खुदा को ढूंढूं, ढूंढने की अपेक्षा होनी है आपके अंदर, ठीक है ना। तो ये संदेश क्यों नहीं सुनेंगे आप लोग? कि ऐसा लिखा हुआ है, समझेंगे नहीं, देखते तो रहोगे परंतु बूझेगा इनके मन को मोटा कर। तो वो थोड़ी मोटा कर रहा है, मोटा कौन हो रहा है? जब वो संदेश बोल रहा है कि बेटा बंदवाई में जाओगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ये कौन सा है करके। अरे उसके अंदर में आवाज़ यीशु मसीह की है और यहाँ से भी आवाज़ यीशु मसीह की जा रही है, तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। हकीकत। तो रक्षण में जाने से पहले क्या होगा? अविश्वास, और विश्वासियों के लिए क्या होगा? रक्षण, और अविश्वासियों के लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट बिहाइंड। दो बातें होती है, एक तो तुम लेफ्ट बिहाइंड हो जाओ, या तो रैप्चर में तुम इन लोगों के मन को मोटा कर। वो थोड़ी कर रहा है मन को मोटा, मैं कर रहा हूँ क्या उनके मन को मोटा? संदेश यीशु मसीह ने कह दिया, ये जहाँ से ये बातें जाएगी, जहाँ से ये बातें जाएगी, अविश्वास वहाँ से शुरू क्या होगा? उनका मन मोटा। हम हमारे डिनोमिनेशन से कैसे निकलेंगे? बड़े बड़े गिरजा संघ से कैसे निकलेंगे? ये मामूली से आदमी के संदेश को क्या? अरे ये आदमी जो है, ये भविष्यवक्ता जो है, भले आपके समान नॉर्मल है, लेकिन उसके अंदर में आत्मा किसकी है? पूरा फलिस्तीन समसून से क्या करता था? डरता नहीं था। जब उसने अपनी आत्मा दिखाई ना, तो सब थर्राने लगते। तब वो चाहे कि भैया इसको अभी पकड़